फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोर में आज भी हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की। 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए यूनिट नंबर 4 के। इसमें चैप्टर नंबर 2 के हमने एक लेक्चर देख लिया है। अब बात करते हैं हम इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी आरयू एंड पीडीसी के अंदर, दोनों के अंदर ये सेम सिलेबस है, तो दोनों यूनिवर्सिटी वाले यहाँ क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें मैंने करवा दिए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फ्रॉम एन इंटीग्रल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये बोल रहा है कि इस इंटीग्रल इक्वेशन हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसके कॉरस्पॉन्डिंग d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल कोस तक हमें खुद को देखनी पड़ेगी कि ये इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम है या फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या बताया था, इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ पे y ऑफ 0 और उसके डेरिवेटिव का मान, दोनों का मान क्या रहे, यहाँ पे जो मान रहेगा वो दोनों का वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, तब इसका मान क्या रहेगा, हमारे पास में इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम रहेगी। और यहाँ पे अगर मान इसे एक में 1 आ जाए, एक में 0 आ जाए, तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें देख सकते हो आप, दोनों का मान क्या दे रखा है, इसमें सेम दे रखा है फंक्शन का और इसके रिप्रेजेंटेशन का। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले आपको क्या लेट करना है, जो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको क्या करना है, आपको g ऑफ x लेट करना है। इसमें कितना दे रखा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू g ऑफ x। ये आप क्या कर सकते हो, इसको लेट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1। अब आप करोगे इक्वेशन नंबर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिमिट जो देखते हो आप 0 टू x, जो लिमिट लेते हैं हम 0 टू x, वो जो मिनिमम जो लिमिट रहेगी, लोअर बाउंड रहेगा, वो कितना रहेगा, इसमें 0 रहेगा। 0 कहाँ से देखते हैं हम, यहाँ इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम से देखते थे। अगर यहाँ पे इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम a दी होती, ठीक है, तो यहाँ से जो लोअर लिमिट रहेगी वो a टू x रहेगी। ऐसा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, तो वहां से भी आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम करते हैं 9। हम देख सकते हो, नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू x, इसकी जो लिमिट रहेगी बिटवीन किसके मध्य रहेगी, 0 टू x के मध्य रहेगी। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से y डैश ऑफ x 0 टू x रहेगा। ये मैंने बता दिया था किस प्रकार से करेंगे। जैसे हमारे पास में, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं dx dy अपॉन dx। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो ये हमारे पास में एक क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास में क्या बचेगा, dy अपॉन dx बचेगा। और dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश ऑफ x लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का क्या है, डिफरेंशिएशन का क्या एक सिंबल है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ से आप देख सकते हो, इस साइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास में g ऑफ x आएगा 0 टू x, इसकी लिमिट रहेगी, और dx। लेकिन हम इसको इसमें चेंज करते हैं, t के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ से क्या रहेगा हमारे पास में 0 टू x g ऑफ t dt। और हम इसको इक्वेशन नंबर आगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्लस c1 लगा सकते हो। लेकिन मैंने तो पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे, एक में c1 लगा के किया था, एक में c बिना लगा के करके आपको दिखा दिया है कि c लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसके मैंने c1 का जो मान है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 से t सॉरी x और g ऑफ t dt। अब यहाँ से आप देख लो y डैश ऑफ 0 जो इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है, वो क्या दे रखी है हमारे पास, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 दे रखी है। यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे यूज द कंडीशन, और यहाँ से आप y डैश x, मैं इसको इस साइड लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का 1 0 टू x g ऑफ
टी डी टी। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 दोगे। इक्वेशन नंबर 2 देने के बाद में आगे को जैसे ही सोल्व करोगे, हमारे पास में y डैश x मिला, हमारे क्या चाहिए थे, हमें चाहिए y ऑफ x। y ऑफ x लाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे। किसके सापेक्ष में, यही लाइन दोबारा से रिपीट करेंगे। तो अगेन क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 इसकी क्या रहेगी, लिमिट रहेगी 0 टू x। जैसे हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ऊपर का आपने लिख लिया होगा साइड, तो यहाँ से ऊपर का देखना, इस साइड से मैं मिटा देता हूं। इतना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं, तो इसका अगेन करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास में, y ऑफ x लिमिट रहेगी यहाँ से 0 टू x इक्वल टू, जब 1 का करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास में x, और x की जो लिमिट रहेगी वो 0 टू x रहेगी, प्लस 0 टू x g ऑफ t और dt का स्क्वायर, ये हमारे पास में रहेगा। अब यहाँ से भी आप C2 लगा सकते हो, फिर भी वही मान क्या रहेगा हमारे पास में, C2 का मान 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इसका मान पुट करते हैं, तो y ऑफ x माइनस y ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पे x का मान x रहेगा और x का मान 0 पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ से हम, कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि यहाँ से जो ये dt स्क्वायर है, इसको लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं हम, x ऊपर लिमिट रहती है x, और जो ये t जो फंक्शन है वो माइनस करते हैं t, और ये क्या करते हैं n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि 1 रहेगा, यहाँ पे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से g ऑफ t dt रहेगा। अब यहाँ से y ऑफ 0 का मान जो है आपका, इनिशियली कंडीशन से क्या दे रखा है हमारे पास में, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 था, तो यूज द y ऑफ 0 इक्वल टू 0, यहाँ से 0 पुट करेंगे तो y ऑफ x इक्वल टू x प्लस 0 टू x माइनस t g ऑफ t dt। तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दो। अब आपको क्या करना है, हमें जो मान चाहिए वो g ऑफ x था, तो इस g ऑफ x के पदों में चाहिए था हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, g ऑफ x का मान चाहिए था, तो g ऑफ x का मान लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें d2i अपॉन dx स्क्वायर का मान रखेंगे और y का मान इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 2 इक्वेशन नंबर 1 और 3 से, यहाँ से 2 का यूज नहीं होगा, यानी कि dy अपॉन dx इक्वेशन में नहीं दे रखा, तो इसका यूज करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 यहाँ पे यूज करोगे। इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार इक्वेशन नंबर नाम दे सकते हो आप इसको, ठीक है। ऐसे आप इसको स्टार इक्वेशन नंबर नाम दे सकते हो या पहले भी देके चल सकते हो। यहाँ पे जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर मान क्या पुट करेंगे हम, g ऑफ x, फिर y का मान कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से प्लस x प्लस 0 टू x माइनस t g ऑफ t dt इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, cos x। अब यहाँ पे g ऑफ x का मान जो, इस मान को साइड लेकर जा सकते हैं यहाँ से, तो g ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस का x माइनस 0 टू x और x माइनस का t g ऑफ t dt। यहाँ से ऐसे भी आपको मिल सकता है, यहाँ से x माइनस t से आपको माइनस कॉमन लिया हुआ भी मिल सकता है, तो यहाँ से cos x माइनस का x प्लस
0 to x, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में t माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही माइनस को लेंगे तो यहाँ बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और g ऑफ t dt, ये हमारा फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन और है जो आप ट्राई करना खुद, मैं बता देता हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ, और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखना एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में जो इनिशियली कंडीशन दी हुई रहेगी वो क्या दी होगी, जो y ऑफ 0 का मान और y डैश ऑफ 0 का मान, इन दोनों का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आप मान पुट करोगे x का, वो क्या होना चाहिए, इस दोनों में सेम होना चाहिए। अगर सेम होता है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेम होगा तो जिस हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई रहेगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसको हम लेट करेंगे जियो पे एक्स के इक्वल, जियो पे एक्स से इक्वल लेट करेंगे, तो उसके बाद में हमें चाहिए वाई ऑफ एक्स, वाई ऑफ एक्स चाहिए, तो इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे फंक्शन में चेंज होता जाता है, यानी कि ऑर्डर डिक्रीज होता है। नाउ इक्वेशन 1 इंटीग्रेटिंग करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट रहेगी 0 टू एक्स, जैसे इसका करेंगे तो y डैश ऑफ 0 टू x रहेगा, और इधर जो फंक्शन बनेगा हमारे पास में 0 टू x 0 पर dx बनेगा, लेकिन इसको चेंज किस में करना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे फंक्शन वेरिएबल के रूप में चेंज करना पड़ेगा। आप जरूरी नहीं है यहाँ पे t मान लेते हो, आप y भी लेट कर सकते हो, लेकिन जो आपका जो लिमिट चल रही है इस वेरिएबल में आपको नहीं रखना है। इसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे आप यूजिंग करेंगे इनिशियली जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को यूज करोगे, यूज करने के बाद हमारे पास में एक इक्वेशन दोबारा से बन जाएगी, यानी कि y डैश x हमारे बन जाएगा, या dy अपॉन dx के रूप में हमारे पास बन जाएगा। वापस से इसका क्या करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे x के सापेक्ष, लिमिट रहेगी आपकी 0 टू x वही रहेगी, वापस से करोगे तो हमारे पास में y ऑफ x यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा। y ऑफ फंक्शन बनता है तो फिर से वापस क्या करोगे, आप दोबारा से रिपीट करोगे इनिशियली कंडीशन, और इनिशियली कंडीशन यूज करने के बाद में हमारे पास में जो फाइनल जो y ऑफ x का मान यहाँ पे बन जाता है। y ऑफ x का मान जो बनने के बाद में आप क्या करोगे, y ऑफ x, और जो आपका जो मेन जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें yx dy अपॉन dx d2y अपॉन dx इसका जो मान हमने निकाला था वो वापस उसमें पुट कर देना, वही हमारे पास आंसर रहेगा जीरो पक्ष इक्वल लाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, इस चैप्टर के दो क्वेश्चन आप खुद करना, खुद से ट्राई करना। फ्रॉम एन इंटीग्रल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस 12। आपको यहाँ से हाईएस्ट ऑर्डर कितना हमारे पास में किस प्रकार से करना है, विद द इनिशियली कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 1 दे रखा है, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 और y डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू हमारे पास में 0 दे रखा है। तो इसमें आप देखना हाईएस्ट जो ऑर्डर कितना है हमारे पास में, किसको लेट करोगे आप, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को आप क्या करोगे, जीरो पे एक्स लेट करोगे, फिर इसका मान और फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आएगा वो, और y का मान इसमें पुट करना है। फाइनली हमारे पास में जो क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा, जीरो पर इक्वल आपको मान निकालना है। सेम जो क्वेश्चन है सेम ऐसा क्या है, फ्रॉम एन इंटीग्रल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 2xy इक्वल टू 0 रहेगा, और इसकी जो इनिशियली जो कंडीशन दे रखी है y ऑफ 0 इक्वल टू 1/2, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू, दोनों का मान सेम है तो दोनों एक साथ रख दिया, या आप इसका इस प्रकार से भी दिखा सकते हो, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है और y डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। इन दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। तो चैप्टर नंबर 2 का ए वाला जो पार्ट है यानी कि एक्सरसाइज नंबर ए इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में सेकंड बी और सेकंड सी दो एक्सरसाइज और बची है, और एक चैप्टर नंबर 3 है इसमें। तो लगभग एक लेक्चर इसका रहेगा और एक लेक्चर इसका और 3 लेक्चर इसके, यानी कि लगभग आपके 5 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो यूनिट समझ आएगी तो अपनी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। ऑल द